BBA CET exam was recently conducted on 29th of May. We have made a detailed video on the analysis of BBA CET exam, which you will get here at the top left in the I button. Now, in this video, we are going to cover BBA CET 2024 admission process. So, आपको पता है ये पहला साल था BBA CET एग्जाम का, तो बहुत सारे लोगों को एडमिशन प्रोसेस पता नहीं है, बट DTE जो बहुत सारे CETs कंडक्ट करती है, DTE बहुत सारे CETs मतलब MBA CET कंडक्ट करती है, MCA CET कंडक्ट करती है, ऐसे 10 से 15 CETs are conducted by DTE. So on the basis of that, we can exactly help you understand the BBA CET का admission process. BBA CET is going to be, the result of BBA CET is going to be released by 15th or 20th of June. एंड जून एंड के आसपास आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा. उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैप राउंड प्रोसेस. ठीक है, कैप इज कॉमन एडमिशन प्रोसेस. अब ये जो कॉमन एडमिशन प्रोसेस है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ये प्रोसेस में. सो जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, वी विल बी कंटिन्यूअसली मेकिंग द वीडियोस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कैप राउंड प्रोसेस. अभी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहती है. स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद जब डिटेल में जानना रहेगा, जब कैप राउंड स्टार्ट होगा, तब हम आपको हेल्प करेंगे. एवरी ईयर वी हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स विथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड हर एक डिटेल में हम वीडियो बनाते हैं. सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको सारे इंफॉर्मेशन टाइमली मिलते रहे. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले क्या होगा, कैप राउंड का सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन. कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन मतलब आपको फॉर्म फिल करना होगा. फॉर्म फिल करने के लिए आपको वही अपना बेसिक डिटेल्स जो रहते हैं, नेम, 10th स्कोर, 12th स्कोर, आपका कैटेगरी क्या है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये सारे फिल करने होंगे. एंड आपका BBA BCA CET का स्कोर अपलोड करना होगा. वंस यू अपलोड द स्कोर, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले आपको एक किसी सेंटर पे जाके वेरीफाई करने होते थे, बट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन प्रोसेस है. अभी आपको डॉक्यूमेंट्स को बस अपलोड करना है. 1-2 दिन में सब कुछ सही रहा तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. उसके बाद लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका CET के थ्रू स्कोर, आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, आपका ऑल इंडिया रैंक, आपका स्टेट रैंक, आपका कैटेगरी रैंक, ये सब कुछ मेंशन रहेगा. इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसमें ग्रीवेंसेस सबमिट कर सकते हो. अभी ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए लेटर से आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप ग्रीवेंस सबमिट करोगे एंड वो फिर बाद में वेरीफाई होके आ जाएगा. ठीक है. ये ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए आपको 3-4 डेज का विंडो मिलेगा. अभी ये ग्रीवेंस सबमिट होने के बाद, आपका सब कुछ सही होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा. इसमें जो आपका रैंक रहेगा, जो आपका डिटेल्स रहेगा, वो फाइनल रहेगा. इसमें अभी कोई चेंजेस हो नहीं सकते. मूविंग फॉरवर्ड, अभी अपना ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद अपना कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा. सबसे पहले आपको मिलेगा सीट मैट्रिक्स. ये अभी तक बहुत बड़ा राज है कि कौन से कॉलेजेस BBA CET एक्सेप्ट करने वाले हैं. तो ये राज खुलेगा यहाँ पे जब सीट मैट्रिक्स आएगा तब. ठीक है. अभी सीट मैट्रिक्स में क्या आएगा कि कॉलेज एंड उसमें कैटेगरी वाइज कितने सीट्स है. फॉर एग्जांपल पुणे में BMCC कॉलेज, उसमें टोटल सीट्स कितने हैं, उसमें से जनरल कैटेगरी के सीट्स कितने, OBC के कितने, SC के कितने, ST के कितने, उस हिसाब से आपका सीट मैट्रिक्स आएगा. ओवरऑल सीट मैट्रिक्स आपको जो मिलेगा वो हर कॉलेज का मिलेगा, जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट होने वाले. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं. नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग. यहाँ पे अगेन वी विल बी मेकिंग वेरियस वीडियोस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या ऑप्शन फिल करने चाहिए, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर आपने कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए. फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज, सेकंड नंबर पे कौन सा कॉलेज, थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलेज, ऐसे प्रेफरेंस के हिसाब से आपने कौन से कॉलेजेस डालने चाहिए, ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में बताएंगे. इसके लिए भी सेपरेटली वीडियो बनेगा.
फिर आपको मिलेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट। आपने मान के चलो 10 ऑप्शन डाले, आपको 8 नंबर का कॉलेज लग गया, ठीक है, तो वो आपका है प्रोविजनल अलॉटमेंट कि भाई आपको ये कॉलेज लग गया है। अभी प्रोविजनल अलॉटमेंट होने के बाद दो चीजें हो सकती है। पहली चीज, एक तो आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर आपको 8 नंबर का कॉलेज लगा, वो आपको पसंद आ गया, तो आप सीट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एंड सीधा इंस्टीट्यूट में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, अपना पैसा सबमिट करोगे एंड आपका बीबीए या बीसीए स्टार्ट हो जाएगा। बट इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन रहता है बेटरमेंट। बेटरमेंट मतलब क्या कि यू विल हैव टू, यू वांट टू गो अहेड, मेरे को 8th नंबर का कॉलेज लगा है, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को शायद 6th नंबर का या 5th नंबर का कॉलेज चाहिए, तो मेरे को कैप राउंड 2 में जाना है, तो तुम क्या करोगे, बेटरमेंट सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो जब भी ये प्रोसेस आएगा हम आपको यहाँ पे वीडियो बना के भेजेंगे। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप ये चैनल को फॉलो करते हो, सो दैट यू गेट द टाइमली अपडेट्स अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अभी ये बेटरमेंट के लिए अगर आप जाते हो तो आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जिन्होंने एक्सेप्ट करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया उनका खत्म, वो उनका हो गया, अभी दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2, ठीक है। दे विल हैव टू स्टार्ट देयर बीबीए जर्नी इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। बट अगर आप कैप राउंड 2 में जाते हो तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले आपका सीट मैट्रिक्स आएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची है, जनरल की कितनी सीट्स बची है, ओबीसी की कितनी बची है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सारी कैटेगरी के कितनी सीट्स बची है, ये आपको पता चलेगा। फिर आप कैप राउंड 2 का ऑप्शन फिल करोगे, फिर से प्रोविजनल अलॉटमेंट लगेगा, फिर से आपको कॉलेज पसंद आया तो आप एक्सेप्ट करोगे, जाके पैसा भरोगे। बट अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप बेटरमेंट के लिए जाओगे और आप कैप राउंड 3 के लिए चले जाओगे। कैप राउंड 3 में फिर से वही सीट मैट्रिक्स आएगा, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, एक्सेप्टेंस है, बेटरमेंट आएगा एंड कैप राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज लग गया तो आपको एडमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 3 ही कैप राउंड्स होते हैं, इसके अलावा कैप राउंड होते नहीं है। कैप राउंड मतलब कॉमन एडमिशन प्रोसेस, तो 3 कैप राउंड के बाद तीसरे कैप राउंड में आपको जो कॉलेज लगेगा वो आपको लेना जरूरी है, लेना जरूरी है। या फिर आप इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में भी जा सकते हो, है ना, उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स या आईएलएस सीट्स। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का फंडा ऐसा है कि भाई जो सीट्स कैप राउंड 3 के बाद भी बच गई है, वो सीट्स की एडमिशन इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के थ्रू होती है, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से करता है। तो ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओवरऑल ये एडमिशन प्रोसेस, वी अंडरस्टैंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे जरूरत पड़ेगी, जब जो प्रोसेस चलती रहेगी उसके ऊपर हमारे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। अगर ये एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो मेक श्योर कि आप ये कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल ट्राई टू सॉल्व दोस डाउट्स फॉर यू। अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो प्रोसेस है इट इज द ब्रीफ प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।